जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बूस्टर की श्रृंखला चल रही है और आज भी एक बूस्टर में शानदार ट्रिक के साथ में आप जो है एक ट्रिक के साथ एक पूरा का पूरा चैप्टर आज खत्म करेंगे और बहुत ही शानदार ट्रिक है। और इस ट्रिक को समझने के लिए थोड़ा धैर्य बना करके पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको आप याद करने के लिए लगातार आप लगे हुए हैं और बहुत बार प्रयास कर चुके होंगे, आप याद नहीं कर पाए होंगे। लेकिन आज मेरा दावा है कि आज के बाद ये आपको भूलेगा नहीं। बस 3 बार मेरे साथ बोल लीजिएगा और उसके बाद इसको डिटेल में इसको देख लीजिएगा, आराम से आपको ये याद रहेगी और एग्जाम में अगर आएगी तो 100% गारंटी है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं है क्या ट्रिक आज की जो हमारी है। हमारा ये आज का बूस्टर है वो संविधान से संबंधित है। कई बार आप लोगों ने प्रयास किया, कई बार बोलने का प्रयास किया कि सर हर हाल में हमें अनुच्छेदों का और अनुभाग जो भाग हैं संविधान के उनका और अनुच्छेदों का अनुसूचियों का आप हमको ट्रिक बना दीजिए और उसके माध्यम से हमें याद करा दीजिए। तो आज हमारी ट्रिक कुछ इसी तरीके की है भारतीय संविधान से, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आज की ट्रिक कितनी खतरनाक है। और ये ट्रिक क्या है, संविधान के भाग और अनुच्छेद एक साथ याद करेंगे। और सबसे मेन टारगेट ये है कि वैसे तो 3 हमने अपने गोल सिलेक्ट किए हैं कि 3 टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन आज सबसे पहला टारगेट क्या है कि आज संविधान के भाग हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बिन अनुच्छेद कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले एक सूचना, जरूरी सूचना यह है कि एक टेस्ट सीरीज आरओ के लिए 399 की स्टार्ट हो चुकी है। इसमें 50 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे और रेगुलर मिलेंगे। स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्ट देने के बाद अपना रिजल्ट देखेंगे और मेरिट देखेंगे कि आपकी कहाँ मेरिट है। उसके लिए हम लोग लगातार आपको हर 2 दिन के टाइम पे टेस्ट कराएंगे और उसका मेरिट आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से विषय का उल्लेख है और किस विषय में कितने अनुच्छेद हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज, क्योंकि आज आपको इसको समझना है तो उसके पहले थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए कि देखिए जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में जो भाग थे वो 22 थे, है ना। 22 भाग थे। इन्हीं को अध्याय कहते थे या चैप्टर कहते थे, है ना। जैसे विषय में आप कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर होते हैं और फिर चैप्टर के अंदर ढेर सारे सब क्लॉज होते हैं। वही स्थिति यहाँ पर थी कि जो मूल संविधान था वो 22 भाग में 22 अध्याय में या 22 चैप्टर में बटा था और धीरे धीरे करके जो है ये कई भाग इसमें और जुड़े। वैसे ये पूरे के पूरे भाग अनुच्छेदों में डिवाइड है, आप अनुच्छेद भी याद करेंगे। और इसमें संशोधन करने के बाद वर्तमान में भागों की संख्या कितनी हो गई है, 25। तो ध्यान रखना है, अगर आज की डेट में पूछा जाए आपसे कि भाग कितने हैं तो आप कहेंगे सर 25 भाग हैं। और दूसरी बात ये कि इन भागों में एक भाग ऐसा है उसको निरसित कर दिया गया है, भाग 7। तो ये अभी जब आप भाग याद करेंगे, ट्रिक याद करेंगे, तो ये 7वें भाग को आप क्या कर देंगे, 7 समाप्त। तो ऐसे याद करेंगे इसको, 7 समाप्त, ठीक है ना, अर्थात निरसित, ठीक है ना। अब ये आज के अनुच्छेद में आपके भाग में या संविधान के भागों में इस समय पर ये भाग 7 नहीं है, ठीक है ना। अब 7 नहीं है फिर भी 25 हो गए हैं 22 से। तो इसमें कितने ऐड हो गए हैं, तो 3 भाग इसमें और ऐड हो गए हैं। तो 3 भाग और ऐड हो गए तो मतलब ये खत्म, तो एक और जुड़ेगा तो मतलब लगभग 4 भाग इसमें अलग से जोड़े गए हैं। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, यही सबसे पहले देख लेते हैं कि वो 4 भाग संविधान में कौन कौन से हैं। उनकी पहली बात तो ये जो एक भाग है जिसमें आप मूल कर्तव्य कहते हैं, ये भाग 4 में ऐड किया गया है, 4A में, है ना। आप 4 देखते हैं जिसमें आप नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, लेकिन 4A को मूल कर्तव्य बना करके इसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद कौन सा है, तो 51A है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरा भाग देखेंगे कि इसमें 9A जोड़ा गया है। जो 9 भाग है, 9वां भाग है, 9वां, वो 9वां भाग पंचायती राज से है, लेकिन 9A नगर पंचायत से है। अब नगर पंचायत के अनुच्छेद 243 ही है, P से शुरू होकर के ZG तक जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो अनुभाग है, इसका अगला भाग है जो जोड़ा गया है उसे 9B कहते हैं, 9B, है ना। 9 पंचायती राज से हो गया, लेकिन 9A जोड़ा गया है नगर पालिकाओं से और 9B जोड़ा गया है सहकारी समितियों से। ये भी 243 ही है, लेकिन ZH से लेकर के, G के बाद H आता है और 243 के ZT तक आता है, H के बाद T तक आता है, P के बाद G तक आता है, ठीक है ना। तो अभी आप जो है इन 3 अनुभाग, 3 भाग आपने देखा कि 3 भाग अलग से जोड़े गए हैं। एक भाग इसमें और है जिसे आप कहते हैं भाग 14A। भाग 14 में क्या है कि इसमें जो है संघ और राज्य की सेवाएं हैं। संघ व राज्य की सेवाएं हैं, ठीक है ना। सेवाएं मतलब जैसे आप IAS PCS दे रहे हैं
तो इस तरह की सेवाओं का उल्लेख जो है किसमें है, तो वो भाग 14 में है, भाग 14 में है। लेकिन 14A अलग से जोड़ा गया है जिसे ट्रिब्यूनल या अधिकरण कहते हैं, इसको अलग से जोड़ा गया है और ये अनुच्छेद है 323A एंड 323B। ठीक है, तो ये चीज आपने क्लियर कर ली कि देखो आज की डेट में ये 4 भाग जोड़े गए हैं और एक भाग समाप्त किया गया है। तो अगर 22 में हम एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21 और इन 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 25। तो आज हम लोग जो ट्रिक हमारी है वो ट्रिक इसी भागों की है कि संविधान की जो 25 भाग है, किस भाग में क्या विषय है, इनको कैसे याद करेंगे, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉइंट ये है कि इसी प्रकार के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, है ना, इसी तरह के अनुच्छेद हैं। अब देखो यहाँ पर 243 एक अनुच्छेद है, तो 243P से लेकर के ZG तक कई अनुच्छेद इसमें आ गए। ये सारे अगर हम टोटल कर देते हैं तो वर्तमान में 448 लगभग अनुच्छेद हो चुके हैं, है ना। मूल संविधान में 395, लेकिन कुल अगर हम अनुच्छेदों की बात करते हैं तो वर्तमान में हो गए हैं 448। इसी तरीके के इसमें एक और जो है कंटेंट्स है जिसको आप कहते हैं अनुसूचियां। जरा इसको भी देख लीजिए। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जहां 8 होती थी, है ना, अनुसूचियों की संख्या शेड्यूल्स, वहीं वर्तमान में बढ़कर के कितने हो गए हैं 12। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि वर्तमान में अनुच्छेद कितने, मतलब मूल संविधान में कितने, तो 395 अनुच्छेद, वर्तमान में कितने तो बढ़कर के 448 हो गए हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं तो 8, वर्तमान में कितने हो गए हैं तो आप कहेंगे 12। मूल संविधान में भाग कितने हैं तो भाग कहेंगे मूल संविधान में 22 हैं, वर्तमान में कितने हैं तो संख्या 25 है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। अब देखेंगे मूल जो आज का लेक्चर है जिसे आप कहते हैं ट्रिक। तो आ जाइए हम लोग चलते हैं ट्रिक पर। और सबसे पहले मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि अगर उस ट्रिक को आप याद कर लेंगे मेरे साथ 2 बार बोल करके तो अपने आप याद हो जाएगा। डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मेरा मकसद है आपको याद कराना। तो ट्रिक है सनम नीम का रस पीना शादी में। क्या है, बहुत शानदार ट्रिक है। सनम नीम का रस पीना शादी में। यहां तक आप जो है 1 से लेकर के अनुभाग 10 तक आपने याद कर लिया। अगर इस ट्रिक को आपने याद कर लिया तो भाग 1 से लेकर के 10 तक अर्थात टोटल 12 भाग आप याद कर लेंगे। आप कहेंगे सर 12 भाग क्यों? क्योंकि इसमें 2 सब क्लास भी जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे 9(4)A और 9(A), ठीक है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप इनको जो है 12 भाग यहां से आप ध्यान रख लें, याद हो जाएगा। सनम, हर एक अक्षर का अलग महत्व है। नीम का रस पीना शादी में, ये में जो है ना ये साइलेंट है, ये सहयोगी है। याद हो गया कि नहीं? सनम नीम का रस पीना शादी में, याद रहेगा। 7वां को हमने पहले निरसित कर दिया, ध्यान रखना 7वें का नाम यहां नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो एक ट्रिक आपको याद हो गई और मैं चाहूंगा कि इस ट्रिक को आप याद भी करें और 2 बार मेरे साथ दोहराएं भी, ठीक ना। क्या है ट्रिक? ट्रिक का नाम है सनम नीम का रस पीना शादी में, ठीक है। अब देखो यहां पर ये सा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, नी हो गया, मा हो गया, का हो गया, रा हो गया, ये डैश लगा हुआ है ना, तो ये भाग 7 का प्रतीक है। एक भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ठीक है ना, और 4 का ए भी है ना, तो ये 4A हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 अपने आप डैश में आ जाएगा, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। अब 9 के भी सब क्लास है, 9 का 9A है, ठीक है ना, और 9B है और 10 से हो गया 10, है ना। ये भाग हैं आपके। अगर ये आपने याद कर लिया सनम नीम का रस पीना शादी में, तो आपने क्या 10 भाग याद कर लिया। 10 भाग के साथ 2 सब क्लॉज भाग भी आपने याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक और है, मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। सनम नीम का रस पीना शादी में याद हो गया। दूसरा क्या है, मतलब एक संघी है, संघी मतलब सगे संबंधी, संघ राज्य संबंध को संघी कहते हैं ना। तो संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना, क्या संघी को बोला जा रहा है संघ, इसको हमने संघी कर दिया। अब देखिए इसमें एक शब्द का एक भाग है,
संघी वित्त व्यापार। अब देखिए आप क्या करते हैं, अब संघी को सलाह दे रहे हैं कि संघी भैया देखो, वित्त चुनना पैसा, व्यापार चुनना पैसा आएगा, और सेवा चुनना पुण्य मिलेगा, सेवा, ठीक ना। तो यहां पर संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना, आपने सलाह दी क्या, संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना। संघी को मतलब एक साथी है, संघी के संबंध होता है ना, संघी साथी संबंध वाला, तो संघ राज्य संबंध इसमें है। तो यहां पर संघ और राज्य के संबंध वाला भाग ये है, और जिसे आप कहते हैं 11। वित्त और जो है संपत्ति से संबंधित अनुभाग जो भाग है वो संविधान का भाग 12 है। व्यापार और वाणिज्य से भाग 13 है। और सेवाएं, अब देखो ये सेवा का मतलब होता है सेवाएं, सेवाएं मतलब कौन सी, वही संघ और राज्य की सेवाएं, संघ व राज्य की सेवाएं, जिसमें कि आईएएस है ना, आईएएस और पीसीएस के लिए जो कमीशन बनाए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं सेवा का मतलब, ठीक ना। तो 14 हो गया, और हमने आपको बोला था 14 का सब क्लॉज भी है, तो ये अधिक वाला जो है ना ये 14A है, ठीक है। और चुनाव किसमें है, चुनाव है भाग 15 में। तो ये याद हो जाएगा, संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना, सनम नीम का रस पीना शादी में, संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना, याद हो गया। ये 15 तक आपने याद कर लिया, इधर ये 10 आपने भाग याद कर लिए, इसको आपने किया तो ये 15 मतलब 5 भाग और याद हो गए। अब उसके बाद में आपके पास में अभी 25 और हैं, तो जरा देख लीजिए। इसके बाद ये हो गया संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना, चुनना मतलब चुनाव होता है। यहां से 11 से शुरू होगा, भाग 11 में है, भाग 12 में है, भाग 13 में है, भाग 14 में है, और भाग 14A में है, और ये है भाग 15, भाग 15। क्लियर, ये भी याद हो गया होगा। चलिए उसके बाद अब 15 के बाद देखते हैं कि 16 से लेकर के भाग 22 तक में क्या है। बहुत शानदार ट्रिक है, वो भी आपको याद हो जाएगी। और अभी इसको डिटेल में देखिएगा, मैं इसको डिटेल अभी करूंगा, पूरे अनुच्छेदों सहित याद कराने की कोशिश करूंगा। तो इसको जितना भी 2 मिनट 4 मिनट का टाइम मिले आप देख चल लीजिए। देखिए अगला इसका है क्या, आरक्षण, बहुत बड़ा मुद्दा है ना। एससी एंड एसटी को जो आरक्षण दिया जाता है, ठीक ना, आरक्षण की व्यवस्था है। भाषा, जिसे आप राजभाषा कहते हैं, आपस, बस ये 3 अलग से याद करना है कि आपस में स्थायी नाम दो। अब इसको कैसे याद करेंगे, आरक्षण भाषा आपस में स्थायी नाम दो। आरक्षण भाषा मतलब आरक्षण भी है भाषा भी है, ये लड़ाई करे जा रहे हैं आरक्षण और भाषा, तो कहते हैं आपस में स्थायी नाम दो भाई, स्थायी नाम दो, ये लड़ाई उड़ाई का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, सनम नीम का रस पीना शादी में, संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना, और लास्ट में हो गया आरक्षण भाषा आपस में स्थायी नाम दो। याद हो जाएगा, आरक्षण भाषा आपस में स्थायी नाम दो। तो यहां पर जो पीला वाला है ये सहयोगी है, बस इनको छोड़ देना है। तो मुझे लगता है कि अब आरक्षण का अगर बात आती है कि किस क्लॉज में है, किस भाग में है, तो आप कहेंगे 15 तक तो हो गया है सर, ये 16 में होगा। भाषा किस में होगा, भाग 17 में होगा। आ से क्या होता है, आ से आपात उपबंध होते हैं ना, आ से 18 में होगा। पा से क्या होता है, पा से एक और चीज होती है, अभी इसको डिटेल में हम आपको करेंगे और पूरा का पूरा डिटेल में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा हम लोग इनको देखते हैं कि डिटेल में इनका क्या क्या अर्थ होता है। वैसे मैं कहूंगा कि ये जो पहले ट्रिक है ना, स्थायी, मेरा जो मकसद है वो है इस ट्रिक को याद कराना, और इस ट्रिक से आपके सारे भाग, है ना, संविधान के 22 भाग याद हो जाएंगे, ठीक ना। 22 भाग, सनम नीम का रस पीना शादी में, संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना, मतलब संघी से आप सलाह दे रहे हैं कि संघी भैया वित्त व्यापार और सेवा अधिक चुनना, ठीक ना। और आरक्षण भाषा आपस, स में होता है संविधान संशोधन, ठीक है ना। स्थायी और फिर नामकरण आता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहली लाइन से मिल जाएंगे। 1 2 3 4, 4A 5 6 7 कैंसिल है, ठीक ना। 8 है, फिर 9 है, 9A है, 9B है, और ये द मतलब होता है SC ST के लिए स्पेशल व्यवस्था,
ये है 10 में। अब इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक ना। डिटेल में आइए तो देखते हैं हम लोग अनुच्छेद, यहां पर हमने भाग लिख दिया है। तो पहला भाग है, देखो ठीक है ना, पहला भाग है संघ और राज्य क्षेत्र। तो 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक संघ और राज्य क्षेत्र है, मतलब संघ और उसके क्षेत्र हैं, वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उल्लेख है। पहला अनुच्छेद और पहला भाग यही है। उसके बाद दूसरा है नागरिकता। नागरिकता का जो अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता है। तो स न म से हो गया मूल अधिकार, 12 से लेकर के 35 तक है, ये अनुच्छेद लिखे हुए हैं। और मूल अधिकार के बाद आता है नीति निषेध तत्व, तो ये 36 से लेकर के 51 तक है। अब देखिएगा 4 है नीति निषेध तत्व, इसके बाद मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य यही भाग में है, ए करके जोड़ दिया गया है, आपको पता है बाद में जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य है 51A, 4A भाग 4A में मूल कर्तव्य है, 51A अनुच्छेद है। उसके बाद में फिर आता है केंद्र संघ सरकार, केंद्र की सरकार मतलब केंद्रीय सरकार, जैसे संघीय सरकार कहते हैं। और उसमें जो मिलेगा आपको भाग में, तो संघ मिलेगा, संघ, उसके बाद राज्य और उसके बाद यूनियन टेरिटरी। तो संघ हो गया मतलब केंद्र सरकार हो गई। 52 से 151 तक देखो, यही राष्ट्रपति होगा, यही प्रधानमंत्री होगा, यही कैबिनेट होगी, सब कुछ यही उल्लेख है। और ये किस में है, ये भाग 5 में है। उसके बाद बात आती है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार का है 152 से लेकर के 237 तक अनुच्छेद है। उसके बाद फिर आता है निरसित समाप्त, मतलब ये वाला 7वां क्या है, 7वां समाप्त। हमने इसको इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको ये याद करने में आसानी रहेगी, 7 समाप्त है ना, इसको निरसित मिलेगा। तो 338 अनुच्छेद जो है ये वर्तमान में नहीं है, समाप्त है, ठीक है। उसके बाद बात आती है फिर 8वें की। 8वें में क्या है, संघ शासित क्षेत्र हैं जिन्हें आप कहते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी। इनके बारे में उल्लेख है 239 से लेकर के 42 तक, मात्र 4 अनुच्छेद के लिए, मतलब 4 अनुच्छेदों में यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि यूनियन टेरिटरी के बारे में कहा गया है कि कैसे शासित होंगे, इसमें कैसे फंडिंग होगी, कैसे, वो सारी व्यवस्थाएं इन 4 अनुच्छेद में है। 239 से लेकर के 242 तक। उसके बाद 9 है। 9 में आपने देखा है ये पंचायती व्यवस्था है ना, पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज। तो ध्यान रखना है यहाँ 9 में 243 से 243 ओ है ये, ठीक ना। 200 ये 24-30 मत समझिएगा इसको, 243 से 243 ओ तक, मतलब 243 ए से ओ तक आता है पंचायती राज। आपको पता है 29 विषय है ना। और नगर पंचायत में उसके बाद आता है नगर पालिकाएं, इसमें 18 विषय हैं, ये भी 243 पी से लेकर के जेड जी तक आता है। तो ये सब क्लॉज है, मतलब ये 9 मेन क्लॉज है, इसके 9 ए ये सब क्लॉज है। नगर पालिकाओं के बाद में फिर एक भाग और जोड़ा गया है जिसे आप कहते हैं सहकारी समितियां। सहकारी समितियां 9B में जुड़ा हुआ है। और लास्ट में आएगा आपका भाग 10, और भाग 10 में क्या है, SC ST क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 ए में। क्लियर। तो ये जो है आपका पहली ट्रिक हो गई, जिस ट्रिक को आप क्या कहते हैं, सनम नीम का रस पीना शादी में। कैसे, ये हो गया स न मो नी मो का। अब का मतलब केंद्र सरकार समझिएगा, का र और डैश है, तो ये 7 निरसित है, स और फिर उसके बाद में रस, मतलब रस, सा से संघ शासित क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सा यहां पर भी ये का है केंद्र सरकार, और फिर रा है राज्य सरकार, फिर है संघ शासित क्षेत्र। तो के का रस पी ना सा दी, मतलब दा यहां पर क्यों लगाया गया है। तो वैसे अमूमन SC ST क्षेत्र को, मतलब SC ST को लोग क्या कहते हैं, भाई ये तो दलित हैं। देखो मेरा किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, बस ये है कि मेरी इस ट्रिक से आप लोगों के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सेट हो जाए एक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने SC ST क्षेत्र को कर दिया है दलित क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने इसीलिए दलित का दा लिया है ना। तो शादी है ना, आपने बोल दिया क्या, शादी में, तो ये दी है ना, ये दलित से संबंध रखता है। तो दलित मतलब होता है SC ST, उसी को ही सब लोग कहते ही हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया कि इस तरीके का ये एक ट्रिक है ना, सनम नीम का रस पीना शादी में। थोड़ी सी ट्रिक और के साथ में अगर ये पूरे भाग और अनुच्छेद याद करेंगे तो मैं बता रहा हूँ दोबारा आपको इसको जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और संविधान में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं कि सर किस तरीके से हम जो है पूरे अनुच्छेद याद करें, तो ये ट्रिक आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी ट्रिक आपके सामने है। दूसरी ट्रिक कौन सी है, तो हमने बताया था संघी वित्त व्यापार सेवा, मतलब आपने एक सहयोगी को, संघी को आपने सजेशन दिया, भाई देखो संघी वित्त
व्यापार सेवा अधिक चुनना, पैसे वाला माल पानी का ना। तो यहां पर आपको एक एक ट्रिक हम आपको बताते जा रहे हैं। जो भाग है वो 11 है, वो संघ राज्य संबंध है। संघी का मतलब होता है संघ राज्य संबंध, संघी, ठीक है ना। उसके बाद आएगा वित्त, वित्त और व्यापार है 264 से लेकर के 300A तक, ठीक है ना। यहां पर वित्त और संपत्ति की बात कर रहे हैं, वित्त और व्यापार की बात कर रहे हैं। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य की बात कर रहे हैं, यहां वित्त और संपत्ति इसको करिएगा, है ना, वित्त और संपत्ति, वित्त और संपत्ति। और उसके बाद में जो 13 भाग है, वो 13वें भाग में 301 से 307 तक व्यापार और वाणिज्य की चर्चा की गई है। तो वित्त, संपत्ति, व्यापार, वाणिज्य, इसीलिए हमने कहा है कि संघी वित्त को, व्यापार को, फिर सेवा को। 14 में क्या है, सेवाएं हैं किसकी, जो केंद्र और राज्य से संबंधित सेवाएं होती हैं, जिसमें आईएएस पीसीएस के लिए अलग से क्लॉज किया जाता है ना, और जो है आयोग बनाए जाते हैं, तो वो आयोगों की चर्चा इसी में है। संघीय सेवाएं, संघ और राज्य की सेवाएं। तो सेवाओं में क्या है, सेवाओं का जो चर्चा है वो नहीं 315 312 नहीं आपसे पूछा जाता है कौन से में लोक सेवा आयोग जो है यूपीपीएससी है, कौन से में यूपीएससी है, तो यहीं पर आएंगे सेवाओं में, अर्थात भाग 14 में आएंगे। उसके बाद में 14A अलग से है ट्रिब्यूनल या अधिकरण, है ना, अधिक का, है ना, क्या है, संघ वित्त व्यापार सेवा अधिक, अधिक मतलब होता है अधिकरण। और ये 15 है ना, तो 15 में है चुनना, मतलब चुनाव, ठीक है ना। तो यहां पर 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में है चुनाव, 324 से लेकर के 329 तक चुनाव या निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन की आपकी चर्चा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपने ये दूसरी ट्रिक भी आपने समाप्त कर ली। अब उसके बाद में अगला फिर इसी के आगे कंटिन्यू करिए। इसमें 16 में आएंगे तो आरक्षण की बात की गई है ना, तो जरा देख लेते हैं आरक्षण में क्या है। तो आरक्षण 330 से लेकर के 342 तक है। जैसे आज भी आरक्षण की खूब चर्चा हो रही है, तो वो आरक्षण जो प्रमोशन पे आरक्षण है, प्रमोशन है, आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, उसकी चर्चाएं सब के सब मिलती किसमें, भाग 16 के 330 से लेकर के 342 तक। आपने देखा होगा आरक्षण अधिनियम 1994, सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से ही व्यवस्थित हैं, दी गई हैं कि हाँ इसमें, और मूल अधिकार में भी वर्णित है 14, 15, 16 वाले अनुच्छेद में, उसमें भी समानता के अधिकार में इन आरक्षण का वहां भी चर्चा है कि किस तरीके से आप जो है, जो पिछड़े हैं, जो जातिगत रूप से बहुत सताए हुए पहले से हैं, उनको किस तरीके से समाज की मतलब मेन धारा में लाएंगे, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण की व्यवस्था भाग 16 के 330 से लेकर 342 तक है। उसके बाद 17 में आता है, 17 में राजभाषा आता है 343 से 351 तक। फिर 18 में आपको पता ही है आपात उपबंध, भाग 18 352 से लेकर के 360, आपको पता है 352, 356, 360 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 18 में आ जाता है। उसके बाद आता है प्रकीर्ण या विविध, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो प्रकीर्ण और विविध का 361 से लेकर के 367 तक आ जाएगा। और उसके बाद में 20 में आ जाएगा संविधान संशोधन। सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ एक ही अनुच्छेद इसमें है, संविधान संशोधन 368, लेकिन अगर पूछ लिया किस भाग में है, तो भाग है 20वां भाग है, समझ गए। उसके बाद अगला आता है अस्थायी एवं विशेष उपबंध। अस्थायी एवं विशेष उपबंध अलग से इसको जोड़ा गया है, मतलब जोड़ा नहीं गया है, पहले से ही है। इसमें 369 से लेकर के 392 तक है, और 392 तक आप पहुंच गए। 395 टोटल अनुच्छेद हैं। और लास्ट में आता है आपका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, मतलब किस तरीके से राज्यों का नामकरण और प्रारंभिक वो होगा ना, संक्षिप्त नाम कैसे होंगे। तो इसका जो है 393 से लेकर के 395 तक टोटल अनुच्छेद 395। किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, वो किस विषय से संबंधित है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आराम से आपने इसको याद कर लिया होगा, है ना। तो एक बार जरा ट्रिक को जरूर मेरे साथ दोहराइएगा। ट्रिक का नाम है सनम नीम का रस पीना शादी में, संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना, और लास्ट में है आरक्षण भाषा आपस में स्थायी नाम। आरक्षण भाषा, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, संघी वित्त व्यापार सेवा अधिक चुनना, है ना, यहां तक हो गया। उसके बाद आरक्षण भाषा आपस, है ना, आपात उपबंध प्रकीर्ण और संविधान संशोधन। तो आपस मतलब इसको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि एक एक अक्षर लिया गया है। आपस में अस्थाई नाम दो, है ना, स्थायी नाम दो, याद हो गया। पूरे भाग है, बनाने में 4 दिन लगा है, और याद करने में देखते हैं आप कितने दिन में याद कर लेते हो। अगर आपने इस ट्रिक को 4 बार दोहरा लिया मेरे साथ अभी, तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए पीसीएस अभी आने वाला है, आरओ आने वाला है, और कई एग्जाम आने वाले हैं। तो इस ट्रिक को 2 बार दोहराइएगा, सारा अनुच्छेद सहित विषय सहित आपके पूरे भाग याद हो जाएंगे,
ठीक है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और ये चाहिएगा कि अगली ट्रिक किस जो है टॉपिक पे बनाई जाए, उस पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हर हाल में उस टॉपिक से आपको बढ़िया सी एक फनी ट्रिक आपको दें। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले ट्रिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।